तुवालू दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम जात देशों में से एक है, लेकिन वैश्विक मानचित्र पर इसका एक अनूठा स्थान है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग आधे रास्ते पर प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित तुवालू 9 छोटे द्वीपों से बना है। 3 रीफ द्वीप और 6 एटोल, केवल 26 वर्ग किलोमीटर के कुल भूमि क्षेत्र के साथ यह वेटिकन सिटी, मोनाको एंड नाउरू के बाद पृथ्वी पर चौथा सबसे छोटा देश है। अपने छोटे आकार के बावजूद तुवालू में एक समृद्ध संस्कृति, गहरी परंपराएं और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक बड़ी आवाज है। खासकर जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है। तुवालू की आबादी लगभग 11,000 से 12,000 लोगों की है, जिनमें से अधिकांश फनाफुटी के मुख्य द्वीप पर रहते हैं। लोग तुवालुअन और अंग्रेजी बोलते हैं और उनका दैनिक जीवन पॉलिनेशियन रीति रिवाजों और मूल्यों में गहराई से निहित है। परिवार, सामुदायिक सहयोग और धार्मिक आस्था तुवालुअन समाज की नींव बनाते हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना ऐसी प्रिय प्रथाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तुवालुवासी अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और घनिष्ठ समुदायों के लिए जाने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से तुवालू गिलबर्ट और एलिस द्वीप के रूप में जानी जाने वाली ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। 2 समूहों के अलग होने के बाद तुवालू ने 1978 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें ब्रिटिश सम्राट राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं और इसका अपना प्रधानमंत्री और संसद है। हालांकि यह देश छोटा है, लेकिन यह अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली संचालित करता है और अपनी संप्रभुता और शासन पर गर्व करता है। आर्थिक रूप से तुवालू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश के पास सीमित प्राकृतिक संसाधन और एक छोटा घरेलू बाजार है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्वाह खेती, मछली पकड़ने, विदेशी सहायता और विदेशों में काम करने वाले नागरिकों से प्राप्त धन पर निर्भर करती है। दिलचस्प बात यह है कि तुवालू के आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक इसका इंटरनेट डोमेन नाम .tv है, जिसकी टेलीविजन और स्ट्रीमिंग कंपनियों द्वारा बहुत मांग है। इस डोमेन को पट्टे पर देने से देश को लाखों डॉलर का राजस्व मिलता है, इसके छोटे आकार के बावजूद। हालांकि तुवालू के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। तुवालू की ज्यादातर जमीन समुद्र तल से सिर्फ 2 से 3 मीटर ऊपर है, जिससे यह बढ़ते समुद्री जल स्तर के प्रति बेहद संवेदनशील है। हर बीतते साल के साथ तटीय कटाव, बाढ़ और खारे पानी के घुसपैठ से घरों, फसलों और पीने के पानी को खतरा है। तुवालू जलवायु संकट का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है, जिसे अक्सर डूबता हुआ देश कहा जाता है। दुनिया से एक नाटकीय अपील में तुवालू के विदेश मंत्री ने घुटने तक समुद्री पानी में खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया। एक शक्तिशाली छवि जो वायरल हो गई और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। चुनौतियों के बावजूद तुवालू के लोग दृढ़ और गौरवान्वित हैं। वे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तुवालू अनुकूलन के लिए साहसिक कदम उठा रहा है, जिसमें अपनी संस्कृति के डिजिटल अभिलेखागार बनाना और सबसे खराब स्थिति में संभावित पुनर्वास के विकल्प तलाशना शामिल है। लेकिन सबसे बढ़कर तुवालू जलवायु न्याय की मांग कर रहा है और दुनिया से कार्रवाई करने का आह्वान कर रहा है। तुवालू एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र नहीं है और वहां जाना आसान नहीं है। केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सीमित उड़ानों के साथ बहुत कम यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें शांत सुंदरता का इनाम मिलता है। फिरोजा पानी, अछूते कोरल रीफ और आधुनिक जीवन की भागदौड़ से मुक्त एक शांतिपूर्ण जीवन शैली। कोई बड़े रिसोर्ट या लग्जरी चेन नहीं है, बस शुद्ध प्राकृतिक द्वीप आकर्षण और इसके लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाल के वर्षों में तुवालू ने जलवायु परिवर्तन के चेहरे के रूप में सोशल मीडिया और समाचार प्लेटफॉर्मों पर ध्यान आकर्षित किया है। यह एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुतों ने कभी नहीं सुना था, लेकिन अब इसे भूल नहीं सकते।
यह हादसा ये हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटे देशों के पास भी बताने के लिए शक्तिशाली कहानियां हैं। तुवालू न केवल जीवित रहने के लिए लड़ रहा है, बल्कि देखा, सुना और याद किया जाना चाहता है। इसकी आवाज मजबूत है, इसकी संस्कृति समृद्ध है और इसका संदेश स्पष्ट है। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।